हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स फॉर अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि जुड़े अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। क्लास नंबर 9 है हमारी। परसेंटेज के टाइप नंबर 9 आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम है, जो परीक्षा के सवाल होते हैं आज उस पर हम टाइप पढ़ेंगे। किस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। टाइप नंबर 9 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। In an examination, 55% of students pass in science. 60% student in math, 20% student in both. How much percent of the failed student both the subject? दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए ये बताना है हमको। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत बताना कितना हुआ। देखो भाई, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम किस प्रकार क्वेश्चन को कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को करने के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन करने हैं, बेसिक से आपको क्वेश्चन को लेके नहीं जाना है। ठीक है भाई, जितनी आप शॉर्ट ट्रिक करोगे उतना आपको बेटर फील होगा। शॉर्ट ट्रिक अगर आप जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक करोगे, शॉर्ट ट्रिक आपको ज्यादा कंसेप्ट याद करना है, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी। आप जितनी कंसेप्ट याद करोगे उतना आपको बेटर फील होगा। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन को पहले हम एक बार छोटा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55% था। देखो 55%, सबसे पहली बात हम करेंगे 55% से। 55% प्लस के हमारे पास कितना एट 60%। जो दोनों में दिया रहता है उसको हम माइनस करते हैं। जो हमारे पास दोनों में दिया रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर दिया। माइनस कर दिया 20%। 55 15 कितना होगा, 115 15 माइनस के 20 कितना आएगा 95। निकल के हमारे पास कितना है 95 हमारे पास निकल के आ चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमारे पास कोई वस्तु थी 100% थी, 100 में से हमने 95% हमने कम कर दिया, तो कितना आ गया 5%। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, अनुत्तीर्ण की बात चल रही थी। अब जो ये 90% का आया पास्ड, ये वैल्यू किसका आई है, पास्ड की वैल्यू आई है। जो 95% वैल्यू जो निकल के आई है ये क्या है, ये पास्ड है। ठीक है, हमारे पास 100% बच्चे थे, उसमें से 90% 5% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 5% बच्चे जो है हमारे फेल हो चुके हैं। कितने बच्चे फेल हुए हमें, 5% बच्चे हमारे फेल हो चुके हैं। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में, 45% छात्र तर्कशास्त्र में और 20% छात्र दोनों में असफल होते हैं, तो रे दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन है ये आपका सवाल। अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 35% हमने लिखा, प्लस 45% लिखा। जो हम दोनों में दे रहा था, जो दोनों में वैल्यू दी जाती है वो कितने, जो दोनों वैल्यू होगी उसको हम कम कर देंगे। दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, कम कर दी, तो 20% हमने इसमें कम कर दिया। हमारे पास बचा कितना, 45 15, हमारे पास 5 10 की 0, 4 3 7 और हमारे पास 8 आ गया, माइनस के 20 इसमें से हमने कर दिया, तो 60% हमारे पास निकल गया। 60% बच्चे क्या है, ये फेल है। ये वैल्यू किसकी है, फेल की निकल है। 60% जो बच्चे हमारे पास है वो क्या निकल गया, 60% बच्चे हमारे पास बच्चों क्या है, फेल निकल के आ चुके हैं। 60% बच्चे फेल हो चुके हैं। तो हमारे पास 100% बच्चे थे, 100 में से 60% बच्चे हमारे पास हो चुके हैं फेल। तो पास कितने हुए हमारे पास, 40% बच्चे। तो कितने बच्चे हमारे पास पास हुए हैं हमको बताना है, तो 40% बच्चे हमारे पास पास हो चुके हैं। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा, एक कार्यालय में 55% व्यक्ति चाय को पसंद करते हैं। 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। 60% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं। 45% व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। तो कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको बताना है कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करना ही करना होगा हमको। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। हम थोड़ा क्वेश्चन पहले छोटा कर लेते हैं, एक सेकंड को आप। देखो भाई, अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास 55% जो स्टूडेंट है, देखो 55% स्टूडेंट हो गए प्लस के, हमारे पास फिर से क्या है, प्लस 60% हमारे पास आ चुका है। 55% पहले थे, 60% अब हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है भाई, इतना होगा हमारे पास। इसके बाद प्लस
जो हमारे पास दोनों की वैल्यू दी थी 45% माइनस करने थे, तो 55 45 कितना आ गया 10 प्लस के 60, तो हमारे पास कितना 70% हमारे पास निकल के आया। हमारे पास कोई वैल्यू जो थी 100% हमारे पास होती थी, कम से कम एक चीज को पसंद करने वाली। कोई वैल्यू हमारे पास 100% है, 100 में से 70 हमने उड़ा दिया, कितना बचा हमारे पास 30%। 30% ऑप्शन नंबर कौन सा है देखो भाई, ये सॉरी 70 ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 30% आएगा भाई। 30% ऑप्शन का जो क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने कितना है 30%। आप कहोगे सर 30% क्यों आए हैं? 70% जो थे दोनों सब कुछ पसंद कर रहे थे, कम से कम एक की बात की गई, तो 100 हमारे पास सब कुछ पसंद करे, 70% हमने कम कर दिया, तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना अच्छा सवाल है, कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक कार्यालय 55% व्यक्ति को चाय पसंद है। कितने व्यक्ति को चाय पसंद है? 55% को चाय पसंद है, 64% व्यक्ति को कॉफी पसंद है। यदि 380 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया गया आपके लिए। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं दोनों, तो सदस्य की कुल संख्या, जो सदस्य है चाय पीने वाले दोनों की संख्या कितनी है हमको बतानी है, वो कैसे करेंगे देखो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझो देखो, अच्छी तरीके का सवाल है, कैसे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, बिल्कुल लीड फुल्ली हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है 55% जो था हमारे पास 55% प्लस के 64%, जोड़ो कितने हो गए भाई, 5 4 9, 5 6 10 11, एक 11 हो गए, 119% हो गए। हमारे पास क्या है 119%, ये डाटा निकल के आया है। कोई व्यक्ति क्या होता है 100% हमारे पास होता है, तो 119 माइनस के 100%, अब कितना आया 19%। अब ये 19% वैल्यू किसकी आई है आप बता सकते हो बच्चों, बताओ ये भाई 19% जो वैल्यू आई है किसकी आई है? ये 19% जो वैल्यू निकल के आई है, ये बोथ की आई है, जो चाय भी पी रहे थे और कॉफी पी रहे थे दोनों वैल्यू। अब मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा इसमें, जब भी, हाँ तो नोट तो रहना, आपको ऐसे बताता हूँ, जब 100 से ऊपर जितनी, देखो 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी, 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी, वो सभी सभी क्या होगी, दोनों में बोथ बोथ साइड में इक्वल, बोथ में दोनों में, दोनों की प्रेफरेंस में पसंद की जाएगी। ठीक है भाई, 100 से ऊपर, जो 100 से कम वन में आएगा वो 1/1 के हिसाब से आएगी, जो 100 से ऊपर लेके जाएंगे हम उसको, वो दोनों में ही कन्वर्ट करके जाएगी। अब क्या कहता है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन में कहता है कि 380 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति, हमारे पास कितना परसेंट वैल्यू था 19%, तो दोनों तो संख्या बतानी कितनी थी हमारे पास, 100 संख्या परसेंट दे रखा था, तो 380 अपूर्ण में 19 और गुणा में कितना आ गया 100 आ गया। 19 से कितनी बार, ये 20 बार चला गया, कितनी, थोड़ा इसको नीचे लेते एक सेकंड को, 380 अपूर्ण में 19% हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया है, तो 19 दूनी 38, 20 आ गया, तो 20 गुना में 100, 20 गुना 100 हमारे पास कितना आया 2000। तो हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने थे, टोटल कैंडिडेट हमारे पास 2000 थे। कौन सा ऑप्शन आपको है, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर, आपके सामने आ चुका है। जो टोटल कैंडिडेट हमारे पास दे दिए गए थे वो कितने थे, 2000 हमारे पास टोटल कैंडिडेट दिए गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अच्छा सवाल था, हमने क्वेश्चन को अच्छी लैंग्वेज और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन में एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। यदि यदि 240 छात्र दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, आइए समझते हैं कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, दोनों में असफल रहे हो। ठीक है भाई, बेसिक से थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा आपको लैंग्वेज आपकी लग रही है बहुत कठिन लग रही है आपको, क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल का नहीं, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है भाई, देखो कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पा सकते हैं। ठीक है, आओ थोड़ा पहले क्वेश्चन को हम्म, देखो भाई, अब थोड़ी हम लैंग्वेज को इसकी जो थोड़ा बेसिक से भी हम इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहले हम आपको इजी मेथड बताएंगे, बेसिकली मेथड अच्छी तरीके से करेंगे। देखो हमारे पास कितना दिया था 75% प्लस
60% दोनों हो गया। अब दोनों की वैल्यू आ गई 75, 6, 130, 135 के लपे हमें अगर इसके बाद दोनों में ऐसा पड़ रही है, दोनों में ऐसा पड़ कितने व्यक्ति रहे? अब देखो माइनस एक्स करेंगे। आपको अगर सर माइनस एक्स क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसा पढ़ रहे थे दोनों में। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने मान के चलो इस प्रकार से क्वेश्चन को लेके आए हम 75 135 हो गया 60%, 135 में 60 गए तो 75% समथिंग आ जाए तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो कितना हमारे पास दे रखा था 25% दोनों में ऐसे पढ़ रही। 100% बच्चे हमारे पास थे, 25% इसमें से कम हो गए। तो 75 प्लस के 60 कितना होगा? 75 प्लस के 60 माइनस के एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 75% आ गया। तो कितना आएगा? 5 7 6 13 135 माइनस के एक्स इक्वल टू 75। आगे भाई इतना तक आपको समझ आया? अब x को हम देखो, अब ये देखो, अब बताओ मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये हमारे पास x है इसको हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये इस साइड प्लस का साइन है तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 135 माइनस के 75 इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाई मैंने। तो 75 में 0, 13 में 7 गए 6 बच गए, एक्स इक्वल टू जो हमारे पास एक्स इक्वल टू निकल के आया वो कितनी वैल्यू? एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने? 60 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ये 60 है किसके मान दिया गया? अब आपको बताता हूं मैं। 60 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 240 क्वेश्चन में दे दी गई है। 60 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, कितनी यूनिट वैल्यू? 240 हमारे पास दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमको। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 240 अपॉन में 60 चौक 24, 4 आ गया। तो कितना आ गया? 4 हमारे पास आ चुका है। कितना? 4 हमारे पास आ चुका है। ये परसेंट तो हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट थे वे कितनी संख्या में थे? अब क्वेश्चन में कहा कि छात्र की कुल संख्या, तो कोई भी कितनी परसेंट छात्र होते हैं हमारे पास? 100% छात्र हमारे पास थे। तो 100 गुणा में 4 तो कितना आया भाई? 400। तो हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो कितने थे भाई? 400 हमारे पास स्टूडेंट थे। हमारे पास कितने स्टूडेंट थे? हमारे पास 400 स्टूडेंट थे। और कौन सा आपको नजर आ रहा है? B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। देखो भाई इसको मैंने कैसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया है आपको एक बार फिर से बताता हूँ मैं। ठीक है, ये आपको दोबारा समझा, एक बार फिर से दोबारा समझाता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। देखो हमारे पास 75% स्टूडेंट थे। 75 कितने स्टूडेंट थे? 75%। 75 प्लस 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप कहोगे सर हमने एक्स क्यों लिया है? एक्स इसलिए लिया है भाई क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सके। 100 हमारे पास था, 100 में से हमने कितना कम किया? 25 हमने कम कर दिया। तो हमारे पास कितना निकल के आया? 135 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, 75% आ गया हमारे पास। इतना हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आ चुकी है, नहीं आ चुकी है? इसके बाद तो ये जो हम अब देखो, अब इस एक्स को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस होगा, ये है तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस होगा। तो 135 135 माइनस के 75 इजिकल टू एक्स। तो x इजिकल टू कितना आया हमारे पास निकल के? 60 आ गई। जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 60 हमारे पास आ चुकी है भाई। इस तरह कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब ये 60% x की वैल्यू है, 60% का मान कितना दिया? देखो 60% का मान क्वेश्चन में दे रखा 240। कितना दे रखा? 240। हमें 60% का मान क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो एक 100% की वैल्यू निकालनी है हमको। तो 240 अपॉन में कितना आ गया? 60 और मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 100। ये कितनी बार? 4 बार। तो 4 गुणा 100 कितना हमारे पास निकल के आया? 400। कितने स्टूडेंट हमारे पास निकल के आया? 400 हमारे पास स्टूडेंट निकल के आ चुके हैं। मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व आउट दोबारा से करा दिया कि कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे हम। ठीक है भाई, एक जो यहाँ पे इंटरेक्टिव कराया मैंने आपको, किसकी तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे देखो। ऐसे ही हमने सोल्व यहाँ पे क्वेश्चन किया था। ठीक है भाई, देखो जितने भी स्टूडेंट थे उसको हम सोल्व कर लिया था। 400 स्टूडेंट हमारे पास आए थे निकल के, फाइनली आउट आउट हो गए। ये इतने स्टूडेंट हमारे पास आ चुके। ठीक है, अच्छा सवाल था, मैंने सभी के सभी अच्छे ट्राई। ये आज की टाइप खत्म हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हम कल पढ़ेंगे।
जो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, जो नेक्स्ट टाइप होगी वो टाइप होगी आपकी इलेक्शन पर आधारित होगी। जो इलेक्शन होते हैं हमारे इलेक्शन पर आधारित आपकी टाइप होगी। चुनाव पर आपकी जो आधारित है वो टाइप होगी ये चुनाव वाली, ठीक है। इस टाइप को हम कल पढ़ेंगे, इस टाइप को हम करें कल, ठीक है भाई। तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस क्वेश्चन को आज तक सभी को न रखे, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक जुड़े और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट के साथ सभी बच्चे जुड़े, ठीक है भाई। तो जितने ज़्यादा अधिक से अधिक हो सके आप वीडियो को फैला दो कि सर इतना अच्छी वीडियो पढ़ाई है, तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, इससे बाहर जीडी में नहीं आने वाला भाई। ये मेरी गारंटी है, जीडी में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जो अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।